हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 29। इसमें भी हम अपना सप्ताह 15 करेंगे, लेकिन इसमें हमारे दिवस रहेंगे 4, 5, 6। तो चलिए फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? वेरी गुड। तो चलिए हम चलते हैं सप्ताह 15 के दिवस 4 पर। पहला प्रश्न, अभ्यास क्रमांक 1। अपने आसपास के किसी पेड़ को अपना मित्र बनाइए। ठीक है भाई, बना लेते हैं। उसके बाद क्या करना है? आप उससे अपनी कौन सी खुशी की बात साझा करना चाहेंगे, मतलब उस पेड़ को अपनी कौन सी बात बताना चाहेंगे। ठीक है, ये बताना है। तो बताइए जरा, कौन सी बात बताना चाहेंगे उस पेड़ को। सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो मैं अगर होती तो पेड़ के साथ मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने की खुशी बताती उसको, कि मैं आज अपने परिवार के साथ घूमने गई थी, हमने ऐसे मजे किए थे, वैसे किए थे, यहाँ खेले थे, वहां खेले थे। ठीक है। और जो आप चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी से। और इसको भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखवाया है। अगला देखिए, आप उससे कौन सी परेशानी की बात बताते, मतलब आपकी कोई परेशानी होती तो कौन सी परेशानी वाली बात बताते बेटा। जैसे कि स्कूल में किसी दोस्त से झगड़ा होने की परेशानी, जैसे आपने किसी से झगड़ा कर लिया, आप परेशान हो, तो आप उस बात को जाके उस पेड़ को बताते। ठीक है। अगला प्रश्न, क्या मित्र पेड़ ने आपकी बात सुनी? तो हाँ बेटा, पेड़ पौधे भी हमारी बातें सुन सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं हाँ। हो गए तीनों प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगर आपका मित्र पेड़ भी आपसे बातें करेगा तो वह आपसे क्या कहेगा, बताओ जरा। तो बेटा वो अपनी शांति और अपने महत्व के बारे में बात करेगा। महत्व मतलब जैसे कि मैं दूसरों को फल देता हूँ, छाया देता हूँ, लकड़ी देता हूँ, मुझसे तुम सबको ऑक्सीजन मिलती है, वो इस तरीके से बातें करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आप अपने मित्र पेड़ से अपनी भावनाएं साझा करने के बाद कैसा महसूस करेंगे बेटा। हम अपने दोस्त जो पेड़ है हमारा, उससे बात करने के बाद हम अच्छा अच्छा महसूस करेंगे, है ना। अच्छा और हल्का महसूस करेंगे। ठीक है। हो गए इतने प्रश्न। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। पेड़ पौधे जिन कामों से खुश होते हैं उनके आगे तो ऐसे हंसने वाला बनाना है। ठीक है। और जिन कामों से पेड़ पौधे दुखी होते हैं उसकी जगह हमें ये ऐसे उदास वाला बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया, देखो, समय समय पर पानी दोगे तो पेड़ खुश हो जाएगा। पेड़ के आसपास खेलोगे आप तो पेड़ खुश होगा। उसकी टहनियों को तोड़ोगे तो वो दुखी हो जाएगा। खाद डालोगे, खाद मतलब पौष्टिक तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, तो खुश हो जाएगा पेड़। पेड़ काटोगे तो वो दुखी हो जाएगा बेचारा। उसकी पत्ती तोड़ोगे तो भी दुखी हो जाएगा वो बेचारा। ठीक है। तो आपको इस तरीके से चेहरे बनाने हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। दिवस 5 पर अभ्यास क्रमांक 1। हमें अपने परिवेश में मौजूद पेड़ पौधों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। परिवेश मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसमें पेड़ पौधों की देखभाल बेटा हम कैसे करेंगे। जैसे हम नियमित रूप से पौधों में पानी डालना, खाद डालना, समय समय पर उनकी कटाई छटाई करना, मतलब उनको साफ रखना। ठीक है, इस तरीके से हम पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 83 में क्या आप जानते हैं, में एक सच्ची कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। एक कहानी है बेटा, उसके आधार पर हमें प्रश्नोत्तर लिखने हैं। तो देखिए, पहला, ग्रे वॉकटेल पक्षी वलपराई नामक शहर में कब आते हैं? सर्दियों में। दूसरा, ग्रे वॉकटेल पक्षी
भारत के गर्म प्रदेशों में कब आती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं। ठीक है। वलपराई की स्थानीय भाषा में ग्रे वॉकटेल को क्या कहते हैं? वालट्टी कुरुवी। ठीक है, ये एक पक्षी का नाम है। तो ये हो गए तीनों आपके। चलिए आगे चलें। चलिए अब हम चलते हैं दिवस 6 पर। सप्ताह 15 का दिवस 6 है ये लास्ट। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, पशु पक्षियों की विष्ठा मतलब मलमूत्र से मिट्टी उपजाऊ बनती है। ठीक है, मिट्टी। दूसरा, हमें जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए। हो गया। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। नीचे दिए गए स्थान पर किसी पक्षी का सुंदर सा चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बेटा यहाँ पर किसी पक्षी का सुंदर सा चित्र बनाकर आपको रंग भरना है। ठीक है, जैसे आप बत्तख बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और उसमें सुंदर सा रंग भर सकते हैं। चलिए ये स्वयं करेंगे आप। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 3 में कुछ पहेलियां हैं। हम इनको पहले भी कर चुके हैं, फिर भी। सुबह सवेरे में जाग जाता, टेर लगाकर सबको जगाता, बताओ मैं कौन हूं? सुबह सुबह कौन जग जाता है बेटा? मुर्गा। और टेर कौन लगाता है? मुर्गा की बोली को टेर कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, एक टांग पर खड़ा हूं, एक जगह पर अड़ा हूं, हरा हूं मन भरा हूं, हवा को साफ करता हूं, बताओ मैं कौन हूं? तो बेटा ये पेड़ है। एक ही टांग पे खड़ा है और एक ही जगह खड़ा है, हरा भरा है बिल्कुल, और हवा को साफ करता हूं। ठीक है, हो गया सबका। तो चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देख लेते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या हम इस संसार में रह पाते? यदि नहीं तो क्यों? तो बेटा अगर पेड़ पौधे नहीं होते ना तो हम इस संसार में नहीं रह पाते। नहीं, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हम जो सांस लेते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग भी कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। अभ्यास क्रमांक 5, अपने प्रिय जीव जंतु के बारे में लिखिए। जैसे मैंने लिखा है गाय के बारे में। उसका रंग अनेक रंगों की होती है गाय। काली भी होती है, सफेद भी होती है, भूरी भी होती है, कत्थई भी होती है ना। बोली रंभाती है वो। उसका आवास गौशाला। उसका भोजन चारा। ठीक है। अगला देखिए अभ्यास क्रमांक 6, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना है। देखिए, चींटियों को मीठा खाना पसंद है, सही बात है ये वाली। अगला देखिए, कीटों के 2 से अधिक पैर भी हो सकते हैं, गलत। ये प्रश्न ही थोड़ा अलग है। कीटों के, बेटा कीटों के पहली बात तो 3 से कम पैर होते ही नहीं है। मतलब जैसे मान लो ये कोई कीट है, इसके 3 पैर इधर हैं, 3 पैर इधर हैं, मतलब कि इसके 6 पैर होते हैं। कोई भी कीट ऐसा नहीं है जिसके 6 से कम पैर हों। ठीक है, तो प्रश्न ही थोड़ा अटपटा है, वरना ये आपका गलत है। ठीक है। चलिए, तो हो गए आपके सारे दिवस 6 तक। आपका सप्ताह 16 पूरा कंप्लीट हो गया है, और सॉरी 15 पूरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जाने से पहले हाइप ज़रूर कर दें। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने गांव या शहर का नाम। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।